एक प्रश्न मेरे पास आया है कि अगर हम अपने घर में ही शील के नियमों का पालन करें, बुद्ध की शरण ले लें, धम्म की शरण ले लें और संघ की शरण ले लें, घर में ही यह मान लें कि हमने बुद्ध की शरण ली, हमने धम्म की शरण ली, हमने संघ की शरण ली और शील के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो क्या फिर भी हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा? तो प्रश्न बहुत अच्छा है और हर किसी व्यक्ति के अंदर यह भाव आता है कि वह अच्छा करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, वह धम्म के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन उसकी कई अपनी समस्याएं हैं। बहुत से लोग गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते, बहुत से लोग गुरु को मनुष्य ही समझते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। और स्वाभाविक भी है, इसमें ऐसा नहीं कि उनका कोई दोष है, उनकी कोई कमी है। यह होता है, हर मनुष्य के अंदर यह होता है। तो अगर कभी भी यह लगता है कि हम अगर इतने नियमबद्ध होकर, इतने कटिबद्ध होकर, इतनी प्रतिज्ञा से अगर हम यह स्वीकार कर लें तो क्या हमें गुरु की ज़रूरत है? तो फिर कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह बात इतनी ही नहीं है, यह बात इससे आगे भी है। यह समझना पड़ेगा कि वाकई में मेरे अंदर इतना दृढ़ संकल्प है, इतनी प्रज्ञा मेरी जगी हुई है, इतना देखने की पावर, देखने की शक्ति मेरे अंदर है, जिसको सम्यक दृष्टि बुद्ध ने कहा। सम्यक दृष्टि इतनी मेरे अंदर है कि मैं यह देख पाऊं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या मेरे अंदर इतना सम्यक संकल्प है कि मैं यह निभा पाऊंगा? क्योंकि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्ध ने जब राजमहल को छोड़ा तो बुद्ध सीधे ही गुरु आलार कालाम के पास गए हैं, और उसके बावजूद जब उन्हें आलार कालाम से भी संतुष्टि नहीं मिली, या उन्हें यह लगा कि अभी उन्हें वह नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश है, वह अभी भी खालीपन महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, जबकि आलार कालाम ने उनको वह सब कुछ दे दिया जो एक गुरु शिष्य को देना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध के अंदर संतुष्टि नहीं हुई। उनको अभी भी यही लगा कि उनको अभी वह नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जो उनकी तलाश है। उनको अभी भी अंदर खालीपन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ कमी है। फिर वह दूसरे गुरु के पास गए, रामपुत्र के पास गए। तो आप यह समझ रहे हैं कि बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को, बुद्ध जैसे खिली हुई प्रज्ञा को, जिनके अंदर पहले से ही इतनी प्रज्ञा है कि कहते हैं कि बुद्ध जब 5-6 साल के थे तब वह जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाया करते थे। जब भी वह आसपास में अपने घर के लोगों के साथ खेलते कूदते, तो कहते हैं कि वह जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, ध्यान किया करते थे। यह भी एक कहानी है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मेरे अंदर इतना झुकाव अगर है, अगर मैं यह मानता हूँ कि मेरे अंदर इतना संकल्प है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मनुष्य बहुत कमज़ोर है। देखो, मनुष्य जब पैदा होता है ना, तभी से उसको सहारे की ज़रूरत होती है, और यह सहारा हमें चाहिए। हमें यह सहारा इसलिए चाहिए कि हमें तब तक, जब तक कि हम खड़े होकर चलने ना लगें, जब तक हमारे अंदर विश्वास विकसित न हो, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा पैदा न हो, जब तक हमारे अंदर करुणा और प्रेम पैदा न हो, जब तक हमारे अंदर वो भाव पैदा न हो और इतना गहरा
कि अब उसके बाद हमें कोई ताकत हिला नहीं सकती। तो अपने से पूछें कि क्या मैं यह निभा पाऊंगा, क्या मैं यह स्वयं से निभा पाऊंगा। क्योंकि देखो, जब भी मैं यह कह रहा हूं ना कि मैंने बुद्ध की शरण ले ली, मैंने धम्म की शरण ले ली, मैंने संघ की शरण ले ली, अब मैं संघ की शरण में हूं, तो अब मैं सबसे मेरी मैत्री भावना है। और अब मैं अगर धम्म की शरण में हूं तो मैं अब उस शाश्वत सत्य को अपने आगे रखूंगा। कोई भी वह काम नहीं करूंगा जो सत्य नहीं है, कोई भी। और अब मैंने बुद्ध की शरण ले ली, अब मैंने बुद्ध के आगे अपने बुद्ध की शरण लेने का क्या अर्थ होता है? बुद्ध की शरण लेने का अर्थ है कि मैंने अपने अहंकार को, मैंने अपने मैं भाव को अब बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब मेरा कोई मैं भाव नहीं, अब मैं जैसा कुछ नहीं। तो आप क्या यह कर पाएंगे? क्या यह निभा पाएंगे? जबकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमारे संस्कार क्या है, जबकि हमें कुछ भी पता नहीं कि हमारा पास्ट क्या है, जबकि हमें कुछ भी पता नहीं कि हमारा जीवन आगे को कहाँ किस तरह से बदल जाएगा, कब यह टर्न ले सकता है, कब यह किस तरफ को झुक जाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं। हमें अपने संस्कारों का पता नहीं, हमें अपनी पास्ट लाइफ का पता नहीं, हमें अपने जन्मों जन्मों की उस इतिहास का पता नहीं। तो यह कैसे होगा? इस पर विचार करना चाहिए। हो तो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कैसे होगा? अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं यह निभा पाऊंगा, और मेरा अब तक के जीवन का अनुभव क्या है। अभी भी तो मैंने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी मेरी उम्र है, इतना मैंने जीवन बिताया है ना अपना पुराना। इस पुराने जीवन में जो भी मैंने ये 20 साल पुराने बिताए या 30 साल पुराने बिताए, इसमें मेरी हैबिट्स क्या है, इसमें मेरा इंक्लिनेशन क्या है, इसमें मेरी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसमें मेरे अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, क्या मैंने कभी यह चेक किया? इसमें मेरा अहंकार कितना है? इन पिछले 20 सालों में, 30 सालों में मेरे अंदर अहंकार कितना है? इन पिछले 30 सालों में मेरे अंदर कितने झुकने की ताकत है, मैं कहाँ कहाँ झुक पाया हूँ, और कहाँ कहाँ मैं उन बातों को स्वीकार कर पाया हूँ जो बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। किन बातों को मैंने नम्रता से और निर्मलता से और अपनी करुणा से, अपनी दया भाव से उनको एडजस्ट किया है, डाइजेस्ट किया है। क्या मैं यह कभी मैंने पिछला इतिहास देखा 30 सालों का, वो कैसा है? और अगर उस पिछले 30 सालों के इतिहास में अगर आपको पहले ही लगता है कि आप तो एक अहरत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति की तरह आपका जीवन चल ही रहा है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। फिर तो आपको बुद्ध की शरण और संघ की शरण और धम्म की शरण की तो बात ही नहीं है, सील के नियमों की बात ही नहीं है। फिर तो जब आपका जीवन वैसे ही चल रहा है, फिर तो आप पहले से ही यह आपके संस्कारों में ही है, फिर तो सब कुछ स्वीकार ही है, फिर तो आपको मुबारक है। लेकिन यह करोड़ों में, और मैं कहता हूं कि यह अरबों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि बुद्ध खुद राजमहल से निकलकर सीधे आलार कालाम के पास पहुंचे और अपने को नतमस्तक कर दिया, अपने को आलार कालाम के चरणों में छोड़ दिया कि आपको मैंने स्वीकार किया है, अब आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यह कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर आपके जैसे भाग्यशाली व्यक्ति बहुत मुश्किल से इस दुनिया में पैदा होते। आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो गुरु की तलाश करनी चाहिए। एक बात और विचार करनी चाहिए कि अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती, अगर किसी बुद्ध पुरुष की आवश्यकता नहीं होती मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए, मनुष्य को निर्वाण तक पहुंचने के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन को पूरी तरह से प्रज्ञा खिलने के लिए अगर गुरु की ज़रूरत नहीं होती, तो आप क्या सोचते हैं? क्या बुद्ध किसी व्यक्ति को
साधु बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए स्वीकार करते? क्योंकि बुद्ध तो बहुत सचेत हैं। उन्होंने तो पहले ही उन सभी आडंबरों का, उन सभी रीति रिवाजों का, उन सभी कुरीतियों का और उन सभी मान्यताओं का पूरी तरह से खंडन कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि फिर वह अपने पीछे लाखों लोगों को भिक्षु के रूप में स्वीकार करते? उनको यही कहते कि यह सबको स्वयं करना है और आप भी अपने घर में बैठकर यह करें। बुद्ध ने क्यों उनको स्वीकार कर लिया? बुद्ध ने इस बात पर क्यों नहीं कहा कि गुरु की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु के बारे में बात ही मत करो, कोई गुरु होता ही नहीं, यह सब अपने घर में बैठकर कर सकते हैं? क्यों उन्होंने भिक्षु बनना लोगों को स्वीकार किया? क्यों उन्होंने लोगों को दीक्षा दी? इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अगर गुरु की ज़रूरत नहीं है तो फिर बुद्ध ने इतने लोगों को जो उनके साथ रहे, उनके साथ चले, इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए कि अगर गुरु की ज़रूरत नहीं है, अगर मनुष्य स्वयं कर सकता है, तो फिर बुद्ध ने उन लोगों को स्वीकार क्यों किया? इस बात पर भी विचार करना चाहिए।